फिल्म सेंटर पेश करता है रैट डिजास्टर। मूवी के स्टार्ट में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक आदमी अपनी दो बेटियों के साथ आया होता है और यहाँ पर वो अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा होता है क्योंकि उसकी बड़ी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती। और कल वो अपने एक फ्रेंड के साथ घूम रही थी जो कि बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। और उसके बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इस ट्रेन में आज कुछ ज्यादा ही लोग आए हुए थे और हर तरफ लोग एक अजीब से वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये वायरस जानवरों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, खास तौर पर छोटे जानवरों के लिए। उसके बाद यहीं पर हमें इस आदमी का नाम पता चलता है। इसका नाम सुक होता है और सुक को ये वायरस वाली बात बिल्कुल आम सी लगती है, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसे इग्नोर कर देता है। अब वहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है कि साइड वाले ट्रैक पर एक और ट्रेन आ जाती है। इस ट्रेन को वहाँ पर देखकर ट्रेन का सारा स्टाफ हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, लेकिन अनाउंसमेंट होने पर पता चलता है कि एक इमरजेंसी होने की वजह से ये ट्रेन यहाँ पर आई है और ये इमरजेंसी खास भी है और सीक्रेट भी है। लेकिन वहाँ पर कोई भी ये बात नहीं जानता था कि आखिर ये इमरजेंसी है किस बात की। लेकिन इस बात से आम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिचुएशन को समझने के लिए गार्ड्स उस ट्रेन के पास जाते हैं। फिर वो गार्ड्स इस ट्रेन को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इस ट्रेन में से खून निकल रहा था और साथ ही साथ इस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स भी गायब थे। हालांकि आमतौर पर इस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। उधर पैसेंजर्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो ट्रेन चल पड़ती है। अब यहाँ पर सुक अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अपनी सीट को छोड़कर कहीं और जाकर बैठ गई थी। अब सुक को अपनी बेटी नजर आ जाती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठी होती है। अब सुक यहाँ पर आकर अपनी बेटी को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन सुक की बेटी उसके साथ चलने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। यहाँ पर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसे जानती तक ना हो, यानी कि जैसे वो उसके फादर ही ना हो और बिला वजह उसे परेशान कर रहे हों। और वहाँ पर मौजूद गार्ड सुक को पकड़ लेते हैं और उसे एक डब्बे में बंद कर देते हैं, जहाँ पर गार्ड्स देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ है। असल में इस आदमी को चूहे खा रहे थे। जैसे ही वो गार्ड उस आदमी को टच करने लगता है वो सारे के सारे चूहे उस गार्ड पर अटैक कर देते हैं। अब उस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को ट्रेन की छत से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी और ये आवाजें चूहों की थी। तब उनमें से एक आदमी चूहों को भगाने के लिए अपनी स्टिक को छत के ऊपर मारता है। जैसे ही वो ऐसा करता है छत के ऊपर मौजूद ढक्कन टूट जाता है और हजारों लाखों की तादाद में चूहे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये कोई आम चूहे नहीं होते बल्कि आम चूहों से भी कई गुना ज्यादा फास्ट चूहे होते हैं और साथ ही साथ खतरनाक भी, इतने खतरनाक कि किसी भी इंसान को चंद मिनट्स में खा जाएंगे। अब ये सारे खतरनाक चूहे उन पैसेंजर्स पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस एक्सीडेंट के बारे में एक आदमी पहले से ही जानता था क्योंकि वो जानता था कि पिछली ट्रेन में क्या हादसा हुआ था और उस हादसे से बचने के लिए ही वो इस ट्रेन में आया था। और जब उसे ये बात पता चलती है कि इस ट्रेन में भी चूहों ने अटैक कर दिया है तो वो गार्ड्स की मदद से यहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ सुक को भी अपनी बेटियों के लिए फिक्र हो रही थी क्योंकि खुद तो वो एक डब्बे में बंद था, इसलिए वो उस डब्बे का दरवाजा तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो फौरन अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागता है। इसी दौरान सुक सभी पैसेंजर्स को अलर्ट करता है उन चूहों के बारे में क्योंकि अभी तक चूहे उस डब्बे में नहीं आए थे और चूहों ने अभी तक ट्रेन के सिर्फ पिछले डब्बों पर ही अटैक किया था। अब इस डब्बे में तो चूहों के बारे में कोई जानता ही नहीं था, इसलिए कोई भी सुक की बात पर यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से वो सब लोग सुक पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे चूहे अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी ये हंसी मौत में बदल जाती है। और जो लोग इस अटैक से बच जाते हैं यानी जो सर्वाइवर्स होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और सब लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि आगे वाला हिस्सा अभी पूरी तरह से सेफ था। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो सबसे पहले यहाँ से बचकर भाग रहा था, यानी कि जो पहले से ही इन चूहों के बारे में जानता था। असल में ये सभी आर्मी ऑफिसर्स का हेड होता है और वो सारे आर्मी ऑफिसर्स इस ट्रेन में बैठे होते हैं और यहाँ पर वो आर्मी हेड सेल्फिश हो जाता है। वो कहता है कि अगर मैंने बाकी पैसेंजर्स को बचाया तो मैं खुद मारा जाऊंगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ये डिसाइड करता है कि ट्रेन के पीछे वाले कंपार्टमेंट्स को ट्रेन से अलग कर दिया जाए ताकि आगे वाला हिस्सा बिल्कुल सेफ रह सके। और अब ऐसा ही किया जाता है। ट्रेन के पिछले डब्बे अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग चूहों से अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़कर ट्रेन के अगले हिस्से पर छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आगे वाले बचे हुए पैसेंजर्स
ये देखते हैं कि जिन लोगों पर भी चूहों ने अटैक किया है उन लोगों को एक अजीब तरह का इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है और ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। लेकिन तभी सुक कहता है कि इस इन्फेक्शन का बहुत अच्छा इलाज है। वो कहता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ स्टेशन के बाद एक ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ पर हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में से हमें इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। तब इस बात के लिए कुछ लोग तो मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि जो बचे हुए लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनको भी ये इन्फेक्शन हो जाए और वो ये भी चाहते थे कि ट्रेन बिना रुके बस चलती जाए, क्योंकि शायद वो जिस जगह भी रुके वहाँ पर चूहों का हमला हो जाए। अब जो आर्मी का लीडर होता है उसे एक आदमी गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे ये फैसला होता है कि उस हॉस्पिटल में जाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले इन्फेक्टेड लोगों को एक अलग कंपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है। अब फाइनली कुछ स्टेशन के बाद वो स्टेशन आ ही जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल था। अब इस हॉस्पिटल में जाने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, यानी कि ये ग्रुप वहाँ से मेडिसिन लाएगा। लेकिन उनके साथ सुक का जाना जरूरी था क्योंकि उसे ही सारी मेडिसिन के बारे में नॉलेज था। लेकिन जब ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर ही तबाह हो चुका है। हर तरफ सिर्फ डेड बॉडीज ही देखने को मिल रही हैं और अब ये लोग डेड बॉडीज के ऊपर से गुजरकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर ये लोग देखते हैं कि साए वाली जगह पर हजारों लाखों की तादाद में चूहे बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक भी चूहा धूप में बाहर नहीं निकल रहा था, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये चूहे धूप में बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इन लोगों को एक ऐसे रास्ते से गुजरना था जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वो उस रास्ते से एक साइड से गुजरते हैं जहाँ पर मुसलसल धूप आ रही होती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर बादल सूरज के आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सूरज की रोशनी आना बंद हो जाती है, जिससे बहुत सारे चूहे वहाँ पर आकर इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये लोग इन चूहों से बचते बचाते उस हॉस्पिटल तक पहुँच ही जाते हैं और इसी दौरान उनके दो आदमी उन चूहों का शिकार बन जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपनी फैमिली के साथ यहीं पर छुपा हुआ था और साथ साथ उसके बेटे को एक चूहे ने काट लिया था। लेकिन सुक उस आदमी को बताता है कि इसका इलाज मेरे पास है। वो कहता है कि मेडिसिन के जरिए इसका इलाज पॉसिबल है, इसलिए वो उन सबको वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर सारी मेडिसिन पड़ी हुई थी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि असल में यही चूहों का घर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अनलिमिटेड तादाद में चूहे हैं। अगर इन्होंने जरा सी भी आवाज की तो सारे चूहे इन पर अटैक करके इनको खा जाएंगे। उधर ट्रेन के अंदर सब लोग यही बात कह रहे होते हैं कि जो लोग मेडिसिन लेने गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब हमें वो कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था। लेकिन तभी एक लेडी पिछले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर चूहे आ जाते हैं और लोगों पर अटैक कर देते हैं और हॉस्पिटल में सुक उस मेडिसिन तक भी पहुँच जाता है। वो इस इन्फेक्शन का एंटीडोट था। वो इस एंटीडोट को एक बॉक्स में डाल देता है और वापस जाते हुए उसके पाँव के नीचे एक कमजोर लकड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से वो लकड़ी टूट जाती है, जिससे वो वहाँ से गिरकर लटक जाता है और अब सारे चूहों का ध्यान सुक पर आ जाता है। इसके बाद वो सारे लोग तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चूहों की एक बहुत बड़ी फौज इनके पीछे लग जाती है। लेकिन बाहर निकलने पर इन्हें एक जीप मिलती है जिसमें बैठकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब ये लोग ट्रेन तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये लोग बहुत सारे पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को देखते हैं। ये वही लोग थे जिन पर चूहों ने अटैक करके मार दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर सुक की बेटी दरवाजा खोलती है और यहाँ पर सुक अपनी बेटियों को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन इसी दौरान फिर से बादल वहाँ पर आ जाते हैं और सूरज को ढकने लगते हैं और वहाँ पर रोशनी कम हो जाती है और चूहों की एक बड़ी फौज इनकी तरफ बढ़ने लगती है। इसीलिए वो लोग ट्रेन को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी पीछे ही छूट जाता है, जिस पर चूहे अटैक करके उसे मार देते हैं और उसके बाद उन सभी पैसेंजर्स को एंटीडोट दिया जाता है जो लोग इन्फेक्टेड थे। लेकिन तभी यहाँ पर ट्रेन को रोकना पड़ता है क्योंकि आगे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन गिरी होती है। तब वो सारे पैसेंजर्स मिलकर ट्रेन के उन डब्बों को ट्रैक से हटाने की कोशिश करते हैं और उधर वो चूहे काफी तेज स्पीड से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इसी दौरान एक आदमी अपने आप को सैक्रिफाइस करने का इरादा करता है। वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक्सप्लोजिव्स बम्स बांध लेता है और चूहों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही चूहों की एक बहुत बड़ी तादाद उसके ऊपर चढ़ती है तो वो अपने एक्सप्लोजिव्स को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे चूहे वहाँ पर मारे जाते हैं। अब यहाँ
पर उनका ट्रैक तो क्लियर था, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि वो ट्रैक दूसरी तरफ चेंज हो रहा था, जहाँ आगे जाने पर एक बहुत ही गहरी खाई थी। अब सुख ट्रैक को चेंज करने के लिए लिवर को खींचता है, और वहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सुख को उस लिवर को दबाकर रखना पड़ेगा, और वो ऐसा ही करता है, लिवर को दबाए रखता है, जिससे ट्रेन वहाँ से आगे गुजर जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन सुख बेचारा पीछे ही छूट जाता है, और वो ट्रेन पर चढ़ने के लिए ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो ट्रेन पकड़ नहीं पाता। अब यहाँ पर उसकी बेटियां उसे देख रही होती हैं और रो रही होती हैं, और वो रो रो कर कह रही होती हैं कि प्लीज ट्रेन को रोक दो, लेकिन उनके फादर कहते हैं कि ट्रेन को मत रोको, और यहाँ पर सुख हिम्मत हारते हुए रुक जाता है, जिसके बाद ट्रेन यहाँ से चली जाती है, और तब हजारों चूहे वहाँ पर आकर सुख पर अटैक कर देते हैं, और इसी वजह से सुख की मौत हो जाती है। और अब सुख की बेटियों के दिलों में सिर्फ अपने फादर की याद रह जाती है। लास्ट में सुख की बेटी को अपने फादर की वो बात याद आती है, जिसमें वो कहता है कि तुम्हें उस बुरे लड़के से दूर रहना चाहिए। अपने फादर की बातें याद करके वो अपसेट हो जाती है, और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।